वेलकम टू प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए मॉक टेस्ट सेकंड इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं, साथ ही साथ हम इसका पीडीएफ भी आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्नों की संख्या रहेगी हमारे पास 60, समय रहेगा 2 घंटे का और प्रति प्रश्न लगभग हमारे पास 2 मिनट का टाइम रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर जो उपस्थिति पंजीयन क्रमांक होता है उसे लिखना है, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पर विकास खंड का नाम और यहाँ पर आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद बच्चों जब भी आप अपना आंसर लिखते हो तो आपको इस तरीके से पूरा गोला करना है, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक कलर से दिया हुआ है। इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से गोला बनाना है। इसके बाद जो क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक आपको इस तरीके से एक तालिका दी गई जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है, जो कि आपकी मॉक टेस्ट होगा उसमें आपको दी हुई रहेगी, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना है। अब जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आपको इसे ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वजन के आधार पर तालिका में दिए गए प्राणियों का सही घटता क्रम क्या है। तो बच्चों ये रहा इसका सही आंसर, सी वाला, नीली व्हेल, डायनासोर, हाथी, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग। और जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आपको इसे ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, केवल शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी। तो बच्चों इसका सही आंसर ये रहा, हाथी। और जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान से देखना है। तालिका के अनुसार वजन की दृष्टि से सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी कौन है। तो बच्चों इसका सही आंसर यह रहा, सी वाला, नीली व्हेल, शुतुरमुर्ग। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तालिका में दिए गए प्राणियों में जलचर प्राणी कौन है। तो बच्चों इसका सही आंसर यह रहा, डी वाला, नीली व्हेल और मगरमच्छ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसे आप ध्यान से देखें। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है। तो बच्चों इसका सही आंसर यह रहा, सी वाला, हाथी। इसके बाद निर्देश दिया बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान से देखने से सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर ओएमआर शीट पर अंकित करें। तो आपको इसे ध्यान से देखना है। अब हम इसके जो क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसे आपको ध्यान से देखना है। सूचना में दिए गए शिविर के लिए कौन से व्यक्ति पंजीयन करवाना चाहेंगे। तो बच्चों इसका सही आंसर यह रहा, सी वाला, आँख संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपको इसे ध्यान से देखना है। शिविर का आयोजन क्यों किया गया। तो बच्चों इसका सही आंसर ये रहा, गांधी जयंती मनाने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपको इसे ध्यान से देखना है। नेत्र शिविर में आपकी भूमिका क्या हो सकती है। तो बच्चों इसका सही आंसर ये रहा, पंजीयनकर्ता की। और जो अगला है क्वेश्चन नंबर 9, आपको इसे ध्यान से देखना है। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपको यहाँ पर देखना है, नेत्र शिविर के आयोजन के लिए उचित निर्देशन क्या हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर ये रहा, डी वाला। डी में दिया हुआ है 1 और 4, तो यहाँ पर आपको देख लेना 1 ये और 4 ये दोनों हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डी वाला। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 को आपको ध्यान से देखना है। शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो जय प्रकाश अस्पताल के द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर है ए वाला। इसके बाद बच्चों निर्देश यहाँ पर हम देख सकते हैं, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर ओएमआर शीट पर अंकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसे ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है आपको इसे ध्यान से देखना है। तो जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो बच्चों इसका सही आंसर ये रहा, डी वाला, वायु प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या, इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आपको इसे ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ये रहा, सी वाला, इसका सही आंसर है। सी में दिया दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पर यह रहा दूसरा, तीसरा और चौथा। जब इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या ज़रूरी है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, औद्योगिकरण का सबसे अधिक दुष्परिणाम कहाँ देखा जा सकता है। तो ये देखा जा सकता है, सी वाला सही आंसर है, महानगरों में। फिर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आपको इसे ध्यान से देखना है। औद्योगिक शब्द बनाने के लिए उद्योग शब्द में किस शब्दांश का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर ये रहा, बी वाला, इक। फिर 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, गांवों से शहरों की ओर पलायन का दुष्प्रभाव किस रूप में देखा जा सकता है। तो बच्चों इसका सही आंसर ये रहा, सी वाला, औद्योगिक विकास। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 आप ध्यान से देखें। यहाँ पर 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है। रस्सी का प्रति मीटर मूल्य रुपये में क्या होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर ये रहा, ए वाला, 2 सही 1/4। इसके बाद बच्चों एक आपको इस तरीके से बारंबारता दी हुई है और इधर यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हो और यहाँ पर बारंबारता दी गई है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 100 से 150, 150 से 200 इस तरीके से दी गई। इसकी निम्न सीमा है 100
और यहाँ पर हम देख सकते हैं अधिकतम 400 तक की बारंबारता हमें दी गई है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें जो हमें दिया हुआ है ऊपर दी गई तालिका में वर्ग अंतराल 250 से 300 की बारंबारता क्या है। तो बच्चों आपको यहाँ पर देखना है 250 और 300, इसकी बारंबारता कितनी है 143। तो इसका सही आंसर ये रहा 143, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 की घात 100 का मान निम्न में से किसके समान है। तो बच्चों इसका सही आंसर ये रहा 10 की घात 50 गुणा 10 की घात 50। इसके बाद बच्चों जो अगला क्वेश्चन दिया गया है आप इसे ध्यान से देखें, बीजी व्यंजक माइनस x की घात 4 और y की घात 6 में संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं संख्यात्मक गुणांक यहाँ पर आएगा -1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 होगा और आगे माइनस लगा इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सही आंसर ये रहा बी वाला। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आपको देखना है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर मापी गई, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों 10 लड़कियों की इकाई जो ऊंचाई है उसे आप देख लें, तो इनकी ऊंचाई का माध्य निम्न में से क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो माध्य होगा ये रहेगा सी वाला। और जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न परिमेय संख्या में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के मध्य स्थित है। तो बच्चों इसका सही आंसर ये रहा 19/30, सी इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, इसे आप ध्यान से देखें तो 8472 और 6516 का योग निम्न में से किस अंक में विभाजित होगा। तो बच्चों यह रहा इसका सही आंसर डी वाला 5। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आप इसे ध्यान से देखें तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर है 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप कितनी होगी। तो बच्चों यह रहा इसका सही आंसर ए वाला। और जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप इसे ध्यान से देखें तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3/4 और 7/4 के बीच में है। तो बच्चों इसका सही आंसर ये रहा 1.25। और अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर का आप इसे ध्यान से देखें, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 62/15 सेंटीमीटर, तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप का योग क्या होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर ये रहा डी वाला 42/15 सेंटीमीटर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आप इसे ध्यान से देखें 20 की घात 30 निम्न में से किसके समान है। तो बच्चों इसका सही आंसर ये रहा डी वाला, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सलमा की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना से 2 वर्ष कम है, यदि पुत्र की आयु 100 वर्ष है तो सलमा की आयु को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो बच्चों इसका सही आंसर ये रहा बी वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा 3x - 2। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर एक हमें इस तरीके से एक रेखा दी गई है जिसमें यहाँ पर है 0, यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी। तो इसका सही आंसर ये रहा B-A, बी वाला इसका सही आंसर है। और जो अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, एक 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले पतले तार को मोड़कर एक आयत बना गया है, यदि आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों इसका सही आंसर ये रहा 9 सेंटीमीटर, सी इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपको इसे ध्यान से देखना है, रूबी और गीता एक कक्षा में पढ़ती है, इनके 3 विषयों की परीक्षा के अंक नीचे दिए गए हैं। तो ये रही रूबी, ये रही गीता, यहाँ पर इनके अंक इस तरीके से दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये रहा सही आंसर सी वाला, गीता ने हिंदी विषय में रूबी के औसत अंक मतलब जो औसत प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्ति के, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, तो यहाँ पर आपको इसे ध्यान से पढ़ना, तो ये रहा इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आपको इस चित्र को देखना है और इसका सही आंसर ये रहा चित्र ए इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपको इसे ध्यान से देखना है, एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती, बस की चाल क्या होगी। तो बच्चों इसका सही आंसर ये रहा सी वाला 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आप इसे ध्यान से देखें, तो जो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, पहले का हाथ, यहाँ पर पहले का हाथ जलती मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रखा गया, उसने तुरंत वापस खींच लिया, उसे उसमें महसूस हुई, यह संवेदन किसके द्वारा ले जाया गया। तो बच्चों यहाँ पर इसका सही आंसर है त्वचा कोशिकाओं के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, भारी वाहन ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दाब को कम करने के लिए, इसका सही आंसर है। फिर अगला बच्चों यहाँ पर आपको इसे ध्यान से देखना है, तो इसका सही आंसर ये रहा ए वाला मतलब ईंधन का पूर्ण दहन। और बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसे आपको ध्यान से देखना है, तो इसका सही आंसर ये रहा बी वाला किरण वा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आपको इसे ध्यान से देखना है, जो 38 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर ये रहा बच्चों यहाँ पर लगातार मास्क के उपयोग करते रहने से। और जो अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आपको इसे ध्यान से देखना है,
तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम देखने के लिए मिलेगा। और इसका जब आप सही आंसर लगाओगे बच्चों तो इसका सही आंसर ये आएगा ए वाला, कोशिका झिल्ली। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 40 है, आपको इस क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखना है। निम्न आलेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणु से होने वाले 2 रोग कौन कौन से हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसका सही आंसर ये रहा डी वाला, हैजा और टाइफाइड। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपको इसे ध्यान से पढ़ना बच्चों। 41 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर ये रहा डी वाला, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 42, तो यहाँ पर आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर ये रहा डी वाला, अगाध वर्धीनता। और जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 को आपको ध्यान से देखना है। पेट्रोलियम तथा कोक का निर्माण हुआ तो मृत जीवों के अवशेषों से, ए इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर दिए गए एक आलेख, मतलब यहाँ पर बच्चों हमें एक आलेख दिया गया है, तो यहाँ पर हमें इसे ध्यान से देखना है। तो इसका सही आंसर ये रहा, इसका सही आंसर है ए वाला। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 45 नंबर का जो क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान से देखना बच्चों। तो इस चित्र को जब आप ध्यान से देखोगे तो कौन सी छड़ से बल्ब प्रकाशित होगा, तो बच्चों यहाँ पर लोहे की छड़ को रखने पर बल्ब प्रकाशित हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है, लोहे की छड़। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, तो यहाँ पर आपको इसे ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 46 को, इसका सही आंसर ये रहा बी वाला। और अगला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। इसका सही आंसर ये रहा बी वाला, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अगला जो 48 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसका सही आंसर ये रहा बी वाला, राजा राममोहन राय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर का, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। तो बच्चों इसका सही आंसर ये रहा बी वाला, इसका सही आंसर है। फिर अगला जो 50 नंबर का क्वेश्चन है आपको इसे ध्यान से पढ़ना है बच्चों। तो इसका सही आंसर ये रहा चावल धान। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, तो बच्चों यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसका जो सही आंसर है बी वाला। फिर जो क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 का सही आंसर है सी वाला। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर ये रहा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर बच्चों यहाँ पर रहेगा चंद्रशेखर आजाद, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 55, तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 55 को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका सही आंसर ये रहा शुष्क पवने, सी इसका सही आंसर है। फिर बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसका सही आंसर ये रहा बी वाला, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 57, 1857 ईस्वी में स्वतंत्र संग्राम का सेना पुनर्गठन में क्या प्रभाव हुआ, तो बच्चों इसका सही आंसर ये रहा डी वाला, इसका सही आंसर है भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी। अगला बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसका सही आंसर ये रहा सी वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 49 है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है बच्चों। तो यहाँ पर इसका सही आंसर यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित चित्र का अवलोकन करें। तो बच्चों यहाँ पर इसकी आंतरिक संरचना कौन सी होगी पृथ्वी की, तो आई थिंक इसका सही आंसर आएगा ए वाला। तो यह रहा बच्चों इसका ए वाला सही आंसर। और जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर इसका सही आंसर ये रहा डी वाला, भौतिक अपक्षय चट्टानों का बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना। तो इसका सही आंसर डी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया, जो कि मॉक टेस्ट सेकंड है। जल्दी हम मॉक सेकंड जो थर्ड है इसका सॉल्यूशन भी लेकर आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर